बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल दिल नादान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि निगार अपनी हर बात मनवाना चाह रही है और वो चाहती है कि मैं यहाँ बात करूँ और वहाँ पर झट से ये बात जो है मेरी कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वक्ती खुशियाँ हैं उसके लिए। लेकिन अब वो जान चुकी है कि मामला उसके हाथ से निकल चुका है, क्योंकि अल्लाह ने ऐसा फ़ैसला किया है नयाब के हक़ में जो उसके लिए बहुत बेहतरीन है। लेकिन ये लोग जो प्लानिंग करके बैठे थे उनकी सारी धरी की धरी रह गई, क्योंकि जो वर्गला रही थी ज़ावियार को कह रही कि तुम्हें इसे छोड़ना है। वैसे ज़ावियार पे हैरत है किस किस्म का ये इंसान है, मिनट में बातों में आके अपनी मर्ज़ी से शादी करके किस तरह से बेचारी नयाब को इसने ज़लील किया और आंखें बंद करके बैठ गया और तोते की तरह आंखें फेरने लग गया। लेकिन आप देखेंगे कि दादी बहुत ज़्यादा नयाब का साथ दे रही है और नयाब को कहती है कि नयाब तुम फ़िक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी ढाल बन के खड़ी हूँ। तुम्हें मेरे होते हुए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इन करीब ही कुछ ही एपिसोड्स में दादी को भी मारने वाले हैं, क्योंकि इनको समझ आ चुकी है कि दादी के होते हुए सब अच्छा ही होने वाला है। इसलिए अब देखिएगा, लेकिन फिर जुनैद खड़ा हो जाएगा और जुनैद नायाब का साथ देगा। खैर आप देखेंगे कि जुनैद कहता है कि ज़ावियार भाई, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। किस किस्म की बेहुदा हरकतें कर रहे हो? आखिर तुम्हारा ज़मीर तुम्हें बिल्कुल इन बातों की इजाज़त कैसे दे सकता है? तुम किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जिस पर ज़ावियार कहता है कि नहीं, अब मैंने अपना फ़ैसला बदल लिया है, लेकिन नयाब को भी अब बदलना होगा। लेकिन हकीकत ये है कि नयाब तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रही। उस पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ख़ैर अब देखेंगे कि वो उसको कहती है निगार कि तुम ये मत समझना कि ये सारी जंग तुम जीत चुकी हो। बहुत जल्द तुम्हारा मैं वो हश्र करूँगी कि तुम याद रखोगी। जिस पर नायाब काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर ये लोग क्या कह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो उनके साथ मुखलिस होकर चलती है, लेकिन वो लोग इसके साथ बिल्कुल भी मुखलिस नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ दादी जान उसके वारे नियारे जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि बस उन्हें तो जहान की खुशियाँ मिल गई। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको समझाती है और कहती है कि पता नहीं ये लोगों को इस नायाब में क्या नज़र आता है, अब तो ज़्यादा ही उसके सदके वारी जा रहे हैं। लेकिन नायाब बेचारी को इस चीज़ का खौफ है कि इस घर में कुछ भी उसके साथ गलत ना हो। लेकिन जैसे ही वो ज़ावियार से इस बारे में बात करेगी कि ये सारा मामला ऐसा हुआ, यानी कि मेरी दवाइयों को इस तरीके से छुपाया गया और ये सारा कुछ हुआ, लेकिन ज़ावियार उसकी एक बात नहीं मानता और कहता है कि बिला वजह तुम्हें शक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो, इस घर में सब बहुत खुश हैं और तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शायद तुम्हें इन सब बातों का अंदाज़ा नहीं हो रहा है और तुम अपने दिमाग से ही सोची जा रही हो। अपने दिमाग से ये फजूल की बातों को निकाल दो और अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। इस तरह से तुम्हारा दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़राब ही होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जिस पर वो कहती है कि मैं तो खामोश ही हो जाऊँ, यानी कि ना इधर मेरी किसी ने बात सुननी है और ना ही माननी है। लेकिन एक बात का फ़ायदा हो चुका है कि ज़ावियार अब काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लग गया है। लेकिन ये बात निगार को हज़म नहीं हो रही। निगार सोच रही है कि अगली प्लानिंग क्या करे कि सारा काम ख़राब हो जाए। लेकिन वो ये नहीं जानती कि प्लानिंग उस पर ही उल्टी पड़ने वाली है और उसका ही बेड़ा गर्क होने वाला है। खैर आप देखेंगे कि दादी जान नायाब की काफ़ी खुश है और कहती है कि मेरी बेटी को मेरे सब्र का फल मिल चुका है, यानी कि जो कुछ मेरी बेटी ने बर्दाश्त किया है, अब उसका वक्त आ चुका है कि वो सब चीज़ों का हिसाब ले। लेकिन अब देखेंगे कि ज़ावियार को कहती है कि तुमसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि तुम इन सब बातों को भूल कर मेरी बेटी को माफ़ कर दो। अगर उससे कोई गलती हो भी जाती है तो अपने दिल में मत रखो। जिस पर ज़ावियार कहता है कि मैं पुरानी बातों को लेके कोई भी बात नहीं करना चाहता, बस मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ को देखता है तो उसकी परेशानी में मज़ीद इज़ाफ़ा होने लग जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करे। एक और नई तमाशबीनी शुरू हो चुकी है। बहुत ही इन लोगों की हरकतें अजीब हैं। कभी किसी को लाके खड़ा कर देते और कभी किसी को। अब एकदम से तानिया बेगम आ चुकी हैं, जिनकी तबीयत काफ़ी नासाज होने लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी खुश हो चुकी है। बेचारी नायाब को तो वो मिल गया जिसकी वो ख्वाहिश करती थी। खैर आप देखेंगे कि जैसे ही ये बात सुनता है ज़ावियार, तो वो एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसकी माँ कहती है कि देखो बेटा, अपने दिमाग को दुरुस्त रखो।
रखो। इस तरह की बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें क्या पता कि क्या हकीकत है और क्या नहीं। और तुम बिला वजह उस लड़की की बातों पे यकीन किए जा रहे हो। जिस पर उसकी दादी कहती है कि शायद तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। क्या वो पागल बेवकूफ़ अनपढ़ है जो उसको पता नहीं चलेगा कि हकीकत क्या है। अरे भाई उसको ठीक होने दो। तुम कैसे आओभगत कर रही हो तानिया की और सबकी, लेकिन तुम्हें इसकी दफ़ा हर जुल्म याद आ जाता है। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि आखिर तुम्हारी ज़हानत क्या है। आगे से जुनैद कहता है कि आइंदा से कभी इस घर में ज़्यादती की गई इसके साथ तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उस घर से इनको बड़ी मुश्किल से लाया हूँ और उधर मैं अपनी ज़ुबान देकर आया हूँ कि नया भाभी के साथ इस घर में कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। आगे से ज़ावियार कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं अब पूरी कोशिश करूँगा हर चीज़ को ठीक करने की। लेकिन दूसरी तरफ तानिया काफ़ी परेशान हो चुकी है और उसको समझ आ गई है कि अगर ये मामला हुआ तो उसकी मोहब्बत की तौहीन है, इसलिए वह सोच लेती है कि अब ये काम ख़त्म करके ही रहेगी। और निगार उसे बार बार पूछती है कि आखिर क्या वजह है, तुम हमें सही बात क्यों नहीं पकड़ा रही। जिस पर वो कहती है कि कोई ऐसी बात नहीं, मैंने आप जैसी थोड़ा हूँ कि हर वक्त फजूल बातों को लेके बैठ जाऊँ। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि नयाब की तो अब पाँचों उंगलियां घी में हैं। कि जिस तरीके से ज़ावियार को पता चला है कि ज़ावियार का तो दिमाग ही उलट-पुलट रह गया है और उसको तो समझ ही नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ दादी जान उसके वारे नियारे जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि बस उन्हें तो जहान की खुशियाँ मिल गई। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको समझाती है और कहती है कि पता नहीं ये लोगों को इस नायाब में क्या नज़र आता है, अब तो ज़्यादा ही उसके सदके वारी जा रहे हैं। लेकिन नायाब बेचारी को इस चीज़ का खौफ है कि इस घर में कुछ भी उसके साथ गलत ना हो। लेकिन जैसे ही वो ज़ावियार से इस बारे में बात करेगी कि ये सारा मामला ऐसा हुआ, यानी कि मेरी दवाइयों को इस तरीके से छुपाया गया और ये सारा कुछ हुआ, लेकिन ज़ावियार उसकी एक बात नहीं मानता और कहता है कि बिला वजह तुम्हें शक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो इस घर में सब बहुत खुश हैं और तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शायद तुम्हें इन सब बातों का अंदाज़ा नहीं हो रहा है और तुम अपने दिमाग से ही सोची जा रही हो। अपने दिमाग से ये फजूल की बातों को निकाल दो और अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। इस तरह से तुम्हारा दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़राब ही होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जिस पर वो कहती है कि मैं तो खामोश ही हो जाऊँ, यानी कि ना इधर मेरी किसी ने बात सुननी है और ना ही माननी है। लेकिन एक बात का फ़ायदा हो चुका है कि ज़ावियर अब काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लग गया है। लेकिन ये बात निगार को हज़म नहीं हो रही। निगार सोच रही है कि अगली प्लानिंग क्या करे कि सारा काम ख़राब हो जाए। लेकिन वो ये नहीं जानती कि प्लानिंग उस पर ही उल्टी पड़ने वाली है और उसका ही बेड़ा गर्क होने वाला है। खैर आप देखेंगे कि दादी जान नायाब की काफ़ी खुश है और कहती है कि मेरी बेटी को मेरे सब्र का फल मिल चुका है, यानी कि जो कुछ मेरी बेटी ने बर्दाश्त किया है अब उसका वक्त आ चुका है कि वो सब चीज़ों का हिसाब ले। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ावियार को कहती है कि तुमसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि तुम इन सब बातों को भूल कर मेरी बेटी को माफ़ कर दो, अगर उससे कोई गलती हो भी जाती है तो अपने दिल में मत रखो। जिस पर ज़ावियार कहता है कि वह पुरानी बातों को लेके कोई भी बात नहीं करना चाहता, बस मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ को देखता है तो उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा होने लग जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करे।